अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं इंटेंस के हवाले से। अगर आप इंटेंस टेस्ट देना चाहते हो या आपने टेस्ट दिया था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज है इंटेंस में, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इसको मैंने लिख लिया। 22 जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह एमसीक्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ एमसीक्यू जो ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज़ है वो मैंने ले लिया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ डेली बेसिस शेयर करेंगे। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक का जो है टाइटल है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज इन एनटीएस। यानी अगर आप एनटीएस टेस्ट देना चाहते हो या आपने टेस्ट दिया था, तो इसकी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाओगे कि ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होती है इसकी एनटीएस में। तो मैं इसमें जो मैंने लिख लिया वो आप लोगों के साथ शेयर कर। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ quaid आज़म फर्स्ट वाइफ। यानी quaid आज़म की जो पहली बीवी थी उसका नाम क्या था? एम बीबिया था। यानी इसका नाम जो है एम बीबिया, यानी एम बीबिया हम कह सकते हैं। साथ साथ दूसरा जो है वो है सेट अप अब, यानी सिटी ऑफ मेंशन इन होली कुरान। यानी ऐसा वो कौन सा शेर है जो कुरान जो है यानी मेंशन किया, वो है रूम। और इस तरह थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो है हु इज़ द फर्स्ट हिफ्ज़ ऑफ द होली कुरान। यानी होली कुरान किसने पहला हिफ्ज़ किया था? वो आंसर इसका है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो। और इसके साथ साथ जिहाद, यानी 4 नंबर पर जो आता है जिहाद वाज अलाउड इन। यानी कौन सा जिहाद जो है कब फ़र्ज किया, या जिहाद जो है कब इसका इजाज़त मिल गया, वो है सेकंड हिजरी। यानी सेकंड हिजरी में जिहाद आया था। और इसके 5 नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वो है ओसामा बिन लादेन, यानी डेथ। यानी ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ओसामा का जो डेट लेकर था वो था 2 मई, यानी 2011 एबटाबाद में किया था। और इसके साथ 6 नंबर पर आता है फादर नेम ऑफ कायद। यानी quaid आज़म की जो फादर नेम है वो इसका नाम क्या था? यानी जिना पूंजा इसका नाम था। और इसके साथ साथ फादर नेम ऑफ अल्लामा इकबाल, यानी इकबाल का फादर नाम क्या था? शेख नूर मोहम्मद था। और 8 नंबर पर था सियाचिन इज़ लोकेटेड। यानी सियाचिन जो है ये पहले जब मैं टेस्ट दे रहा था मुझे भी इसका पता नहीं था, लेकिन फिर मैंने इस पर रिसर्च किया था। सियाचिन इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान हम कह सकते हैं। और इस तरह 9 नंबर पर जो आता है हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएसए। यानी आजकल जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में पाकिस्तान का, वो है एजाज चौधरी है। और 10 नंबर पर जो क्वेश्चन है, द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट इज़ रज़ा रबानी है। और 11 नंबर पर है करंट गवर्नर सिंध इज़ मोहम्मद ज़ुबैर जो है, अगर आप इसकी पीटीआई की बात करें, एक इसका भाई जो है असद, आई थिंक असद नाम है उसका भाई है, और ये नवाज शरीफ के साथ है, और इसलिए ये जो है गवर्नर है सिंध की। और हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस जो है पहले नासिर मुल्क था, लेकिन अभी जो है मियां साकिब निसार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो करंट चीफ जस्टिस है। और 13 नंबर पर या 13 द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट। पिशावर हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस है वो जस्टिस क्या अफरीदी है। और 14 में यानी 14 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी सी पे एक टोटल लेंथ जो है वो है 2442 किलोमीटर है। और हु इज़ द करंट डीजी रेंजर्स इन सिंध? जनरल मोहम्मद सईद है। और 16 में ये है कि हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड और डीजी आईएसपीआर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पहले जो है आसिम बाजवा था, लेकिन अभी जो है चेंज किया था, मेजर जनरल आसिफ कपूर है वो डीजी, यानी आईएसपीआर डीजी है, डीजी आईएसपीआर है पाकिस्तान आर्मी का।
اور 17 میں یہ کویشچن ہے جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان، یعنی 16 جو ہے 16 نمبر پر جو ہے قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ 16 نمبر پر ہے، یعنی 16 آرمی اسٹاف یا آرمی چیف آف آرمی ہے۔ اور 18 میں یہ ہے کہ نیولی سلیکٹڈ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بیلونگس ٹو ریجمنٹ، یعنی قمر جاوید باجوہ کون سا ریجمنٹ یعنی کون سا یونٹ سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے 16 بلوچ ریجمنٹ، یعنی بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کا جو 19 ہے وہ ہے وومن سیٹس ان سینٹ، یعنی سینٹ میں کتنی سیٹ سے، وہ ہے 17۔ اور یہ جو ہے 20 نمبر پر آتا ہے ٹیلسٹ، یعنی بلڈنگ آف پاکستان، یعنی پاکستان میں بڑا بلڈنگ جو ہے وہ کون سا ہے، وہ ہے آئیکن ٹاور کراچی، یعنی یہ اتنا ابھی تقریباً 1 سال پہلے جو ہے ملک ریاض نے یہ بنایا تھا، 62 یعنی سٹوریز ہے اس کی، یعنی تقریباً اس کی فلور جو ہے وہ 62 فلور ہے۔ تو یہ ملک ریاض نے بنایا کراچی میں۔ ہو از دا چیئرمین آف نادرا، یعنی نادرا کی چیئرمین کون ہے، وہ ہے عثمان یوسف محبین۔ اور اس طرح رشیا ول انویسٹ ان دا کنسٹرکشن آف نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن، لیکن پہلے ہی پاکستان اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھتا تھا رشیا کے ساتھ، لیکن ابھی جو ہے رشیا کے ساتھ ایک انویسٹ کیا تھا رشیا نے پاکستان میں، کنسٹرکشن جو پیپ لائن ہے اس کا معاہدہ ہو گیا، وہ ہے $2 بلین، یعنی $2 بلین جو ہے معاہدہ ہو گیا پاکستان اور ایشیا کے درمیان۔ یہ تھا دوستو 22 جو امپورٹنٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں ان ٹیسٹ میں، یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور یہ مجھے خود بھی جو ہے میں نے خود بہت زیادہ ٹیسٹ دیا تھا، تو میں اپنی ایکسپیرینس کے مطابق یہ انفارمیشن کلیکٹ کیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ ہم اس طرح این ٹی ایس کے ریلیٹڈ یا ٹیکنالوجیز کے ریلیٹڈ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیلی بیسس۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔